हेलो एवरीवन। आप लोग को पता है कि अपने स्टेट बोर्ड के जो टॉपर होते हैं वो लोग जेई और नीट का प्रिपरेशन करते टाइम डिफ़िकल्टी फेस करते हैं या पीछे रह जाते हैं, उनके टेस्ट में वहाँ पे मार्क्स नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको रटने का आदत होता है। उनको क्वेश्चन बैंक मिल जाता है, पूरा क्वेश्चन बैंक चार्ट डालते हैं और फिर जाके वहाँ पे छाप आते हैं और पूरा पूरा फुल मार्क्स मिल जाता है 96 97। चारों तरफ एकदम हाहाकार मच जाता है, टॉप किया बच्चा। लेकिन इन सब का बेनिफिट उसको प्रिपरेशन के टाइम नहीं मिलता, क्योंकि प्रिपरेशन के टाइम में आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, जब आप पढ़ेंगे तो उसको आपको कॉन्सेप्चुअली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस भी वैसे ही पूछेगा, एडवांस भी वैसे ही पूछेगा, नीट में भी वैसे ही पूछेगा। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। फिजिक्स अगर आप उठा रहे हैं, आप रोटेशनल मोशन बोर्ड में पढ़े हुए हैं, आप क्या करेंगे? फॉर्मूला रटे हुए, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो आप रोटेशनल मोशन पढ़ें तो आपको लगेगा रोटेशनल मोशन बिल्कुल यूनिक सा चैप्टर है, इसका किसी से कोई लिंक नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, आप वेक्टर का बेसिक जानते हैं, बेसिक स्ट्रेट लीनियर मोशन जानते हैं, बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन जानते हैं, तो ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद जब आप एनएलएम पे आएंगे तब आपको मज़ा आएगा। डायरेक्टली एनएलएम पे जाएंगे बिल्कुल नहीं मज़ा आएगा। हम देखेंगे बोर्ड वाले बच्चों को एनएलएम ढंग से नहीं पढ़ाया जाता। एनएलएम में उनको केवल न्यूटन्स लॉ, तीनों लॉ बता दिए जाते हैं बेसिक से, उनका डेफिनेशन लिखा दिया जाता है और कुछ नहीं। उसके बाद जो उसमें ब्लॉक वाले प्रॉब्लम होते हैं या पुली ये सब वाली प्रॉब्लम होती है, ये सब नहीं बताया जाता, ये सब सॉल्व नहीं कराया जाता। तभी दिक्कत फेस करते हैं वो लोग प्रिपरेशन के टाइम। उनका फिजिक्स कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। कहीं कहीं मैथ कुछ लोग अच्छा पढ़ा दिया जाता है, मैथ को कुछ लोगों को, तो मैथ पे यहाँ पे उनको थोड़ा कम दिक्कत आता है। लेकिन फिर भी दिक्कत तो आएगा, क्योंकि मैथ में भी रटाया जाता है, फॉर्मूले बता दिए जाते हैं कि आप इसको याद करेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन तैयारी करने जब वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको समझ में आता है कि रट के तो काम नहीं होने वाला। आप वहाँ पे अप्लाई कैसे कर पाओगे? आपको 1000 2000 5000 10,000 फॉर्मूले याद हैं, क्वेश्चन तो 30 आने वाले हैं। अब उन 30 क्वेश्चन में आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कोई मतलब नहीं, कुछ याद ही नहीं आएगा। पेपर दे के निकलेंगे तब आपको याद आएगा इसमें तो फॉर्मूला लगाना चाहिए था। लेकिन वो याद आ रहा है आपको तो आपको लग रहा है फॉर्मूला लगा देते सीधा। लेकिन वहाँ पे बैठ के इतने प्रेशर में वो फॉर्मूला आपको याद आ जाए, कोई आसान काम नहीं है, कोई आसान बात नहीं कि याद आ जाएगा फॉर्मूला। इसलिए फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलने वाला। आपको कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक पता होना ज़रूरी है। कोई भी चैप्टर आप स्टार्ट कर रहे हैं, आप एनएलएम पढ़ रहे हैं तो एनएलएम से पहले आपको बेसिक वेक्टर आना चाहिए। आप डायरेक्टली रोटेशनल मोशन पे नहीं जा सकते, आप डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास पे नहीं जा सकते। सेम चीज़ मैथ में है। अगर मैथ में आपको पढ़ना है कोई भी, तो आप बेसिक स्टार्ट करिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि आपको लॉग, ट्रिग्नोमेट्री ये सब चीज़ें अगर नहीं पता रहेंगी, मॉड्यूलस क्या होता है, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं, तो ये सब फंक्शन अगर आपको नहीं पता रहेंगे तो आप बिना इनकी नॉलेज के आगे नहीं मूव कर सकते। आप फंक्शन आईटीएफ उठाएंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, उसमें लॉग रहेगा, तो कौन सा चीज़, कौन सा टॉपिक किस चैप्टर में आ जाए, कोई ऐसा नहीं कि फिक्स ही रहेगा कि इसमें फंक्शन है तो केवल फंक्शन के बारे में बात होगी। तो फंक्शन बनेगा किससे? फंक्शन तो बनेगा इन्हीं सब फंक्शन, इन्हीं सब चीज़ों से बनेगा, लॉग से बनेगा, ट्रिग्नोमेट्री से बनेगा, इन्हीं सब से तो फंक्शन बनने वाला। कोई यूनिक सा थोड़ा ना फंक्शन केवल वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन बनेगा। फंक्शन तो बहुत टाइप के, तो वाई इक्वल टू टेन एक्स भी फंक्शन बनेगा, साइन एक्स भी फंक्शन बनेगा, कॉस एक्स भी फंक्शन बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स भी बनेगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस क्यूब एक्स भी फंक्शन बनेगा। ये सब कुछ फंक्शन बनने वाला। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको लॉग नहीं पता है तो आप आगे के चैप्टर में डिफिकल्टी फेस करने वाले। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेट लाइन नहीं पता है तो आप पैराबोला नहीं समझ पाएंगे, आप पूरा कोनिक सेक्शन नहीं समझ पाएंगे, आप वेक्टर 3D नहीं समझ पाएंगे। इसलिए किसी भी सब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए वो ज़्यादा मैटर करता है, ज़्यादा मैटर करता है। आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ में आपको स्टार्ट करना चाहिए फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, स्टार्ट वहीं से करना चाहिए। उसके बीच में से किसी भी चैप्टर से नहीं स्टार्ट करना। फंडामेंटल से आप स्टार्ट करेंगे, जिसमें आप लॉगरिथमिक पढ़ेंगे, इनइक्वलिटी पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ये सब पढ़ेंगे जब आप सीक्वेंस से, तब आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा और आगे के जितने भी चैप्टर आने वाले हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होने वाले हैं, सब एक दूसरे से समझ सकते हैं। शुरू का आपको नॉलेज है, शुरू का आपकी कमांड है, तब आगे के शुरू के आप प्रैक्टिस किए हुए हैं, शुरू के जितने भी सारे चैप्टर हैं उन पे आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस किए हुए हैं, तब आपको आगे के जितने चैप्टर आने वाले उनमें डिफिकल्टी नहीं होगी। सेम यही चीज़ आपकी केमिस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री में आप क्या, एक नैरेटिव सेट कर दिया जाता है क्या कि आपको रटना ही रटना है।
सम टाइम्स आपको रटना पड़ सकता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप उठाएंगे, आपको कहीं कहीं रटना पड़ेगा। ऑर्गेनिक में भी आपको रटना पड़ सकता है। फिजिकल में तो फिजिकल को मैथमेटिक्स समझ के चलिए। फिजिकल केवल मैथमेटिक्स है, उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट भले हों, बाकी ज़्यादातर मैथमेटिक्स है। अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, ये भी नहीं बहुत अच्छा तगड़ा कैलकुलेशन आएगा ना, सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा, बेसिक गुणा भाग रहता है, वो सब आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन वाला पार्ट अच्छा है, तो आप फिजिकल केमिस्ट्री पर आसानी से कमांड बना सकते हैं। और इनऑर्गेनिक में आपको कभी कभी कुछ कुछ रटना पड़ सकता है, लेकिन वो रटना नहीं है, वो क्या है, समझ के रटना है। आप कोई भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कुछ भी पढ़ रहे हैं, इनको लॉजिकली समझिए, क्या क्या रीजन दिया जाता है। कभी कभी आपको एक्सेप्शन भी बताए जाएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी उसके कॉन्सेप्ट क्या है। एक्सेप्शन को लेके लोग घबराते हैं, हम इतना सारा एक्सेप्शन कैसे याद करेंगे। इतना सारा एक्सेप्शन है तो इतना सारा एक्सेप्शन आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में। एग्जाम में बहुत कम चांस होता है कि आपसे अपवाद वाली चीज़ें पूछी जाए, और लोग वही हुआ बना देते हैं, अपवाद ही अपवाद होता है तो पढ़ेंगे कैसे। अपवाद आपसे नहीं पूछा जाने वाला जल्दी, बहुत कम केस होगा कि अपवाद आपसे पूछा जाए। आपसे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पता है कि नहीं किस प्रकार से इसमें ऑर्डरिंग होती है, वो सब चीज़ें हमको पता होनी ज़रूरी, ठीक है। सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या, लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एल्किल हैलाइड शुरू कर देंगे, उधर साइड का सब कुछ शुरू करने को, उनको आइसोमेरिज्म नहीं पता, उनको नॉमिनोक्लेचर नहीं पता, और डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे एल्किल हैलाइड पढ़ना, एल्कोहल पढ़ना, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और फिर उनको कुछ समझ नहीं आएगा, तो वही सोचेंगे रटना है इसमें। वही सेम चीज़ तीनों ही सब्जेक्ट में है। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो बायोलॉजी के बारे में उतना हमको नहीं पता है, लेकिन आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को ही देखिए, आप दिक्कत कहाँ फील करते हैं, दिक्कत आप वहाँ फील करते हैं जहाँ पे आप रटना शुरू करते हैं। जब तक रटोगे तब तक डरोगे, सिंपल सा फंडा है। जिस सब्जेक्ट को आप रटना शुरू कर दोगे, उस सब्जेक्ट से आप डरना शुरू कर दोगे। किसी सब्जेक्ट को रटना नहीं है, किसी सब्जेक्ट से डरना नहीं। केवल मैथ में नहीं कि फॉर्मूले नहीं रटने होते, फिजिक्स में भी आपको नहीं रटने होते। कभी कभी आपको ऐसे कुछ केसेस में याद करने पड़ सकते हैं, आई का मान हो गया ना, या एनोलम फ्रिक्शन में कहीं कहीं कुछ कुछ दिमाग में आपको रखना पड़ सकता है, बट वो लॉजिकल चीज़ हो गई, उसको समझ के आपको दिमाग में रखना है। ये नहीं कि आप रटने ही बैठ गए उसको, कि हमको 100-200 फॉर्मूले याद ही कर लेने हैं, उसके बाद हम चैप्टर पे मूव करेंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लिख के ले लीजिए, कितना भी फॉर्मूला आप याद कर लेंगे, उसका एक भी पैसे का बेनिफिट नहीं होने वाला। कभी कभी हो गया, मान लीजिए एक रैंडम क्वेश्चन आ गया, अब तो ये तुम चांस नहीं है, सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन आएगा और आपको 1000-2000 फार्मूले याद हैं, आप उन फार्मूले को दिमाग में से रखेंगे, हम 3 फार्मूला निकाल के इसे सॉल्व कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कंपटीशन का तैयारी करना है, जेई का तैयारी करना है, नीट का, मेंस, एडवांस, ये सब का तैयारी करना है, तो आपका सब्जेक्ट पे कॉन्सेप्चुअल कमांड होना ज़रूरी है। उसके बेसिक से लेके उसके एडवांस तक अगर आप ना भी जा रहे हैं, उसका बेसिक तैयार करिए। बेसिक के बाद थोड़ा सा 1-2 लेवल ऊपर जाके आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं देख रहे हैं तो आप इतना तक आप देख सकते हैं, इतने से आपका काम चलेगा। यहीं सब जगह से क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे आपसे। मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई ऐसा नहीं फॉर्मूले पे सिंपल पूछा जाएगा। आपको कमांड होना चाहिए बेसिक पे, आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का बेसिक पता होना चाहिए। ये नहीं कि सिंपल सा एक बड़ा सा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वो आपको याद हो गया तो वो बड़ी बात हो जाएगी, वो कोई मतलब नहीं। आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते। यही तीनों सब्जेक्ट का हाल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल कमांड बनाना ज़रूरी है। तो अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम आप 11th-12th पढ़ते हैं, ऐसे ऑनलाइन पे बहुत सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। कोर्सेज क्या, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कुछ चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे आपको बोर्ड का पढ़ाया जाएगा। तो बोर्ड में पढ़ाया जाएगा, आपको थोड़ा सा जेई का, नीट का, ये सब का टच देते हुए जब पढ़ाया जाएगा, तब आपको कॉन्सेप्चुअली समझाया जाएगा चीज़ों को। तो वो सब चैनल आपको देख लेने हैं, वहाँ सबसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं। ये नहीं कि आप बोर्ड में 11th-12th में हैं और आप रटना ही शुरू करें, रट ही रहें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं फ़ायदा होगा रटने का। अगर आप उसके बाद प्रिपरेशन करने का सोचें हैं तो आपको फ़ायदा तभी होगा जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होंगे। नहीं तो आपका 1 साल समझने में ही निकल जाएगा हमको क्या करना चाहिए, वहाँ पे आपके टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे, फिर आप परेशान होंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट मजबूत करना है, बेसिक से चलना है। कोई भी चैप्टर स्टार्ट करिए, बेसिक से पढ़िए एडवांस लेवल तक, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, ठीक है। केवल मैथ ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस उसका डर बना दिया जाता है। बहुत स्कोरिंग तो होता है, सब बोलते हैं स्कोरिंग तो है, स्कोरिंग के साथ साथ बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिकल वाली जो लॉजिकल चीज़ें वही आपसे पूछी भी जाएंगी, कोई अंधाधुंध ऐसी चीज़ें नहीं पूछ जाएगी, ये भी चलो, ये भी इसमें रट डालो, रट के काम हो जाए ना। आपको हर चीज़ समझनी
समझते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। केवल रटने बैठ जाएंगे तो नहीं याद होगा, हर चीज़ को समझते हुए चलना। ठीक है, तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको क्वेश्चन बैंक उठा के रटने नहीं बैठ जाना। पेपर के टाइम में आप भले यूज कर सकते हैं, लेकिन आप अगर शुरुआत से तैयारी शुरू करें, आप 11th में या 12th में, तो आपको जो भी सब्जेक्ट हैं आपके बोर्ड में उनको आप ढंग से पढ़िए, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, ऐसा गलती नहीं करना है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।